धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति परमात्मा ने असीम कृपा से अब हम 43वां वीडियो बना रहे हैं व्यसन मुक्ति के विषय में। पेशवा बाजीराव मूल ब्राह्मण था। समर्थ गुरु रामदास को मेरा कोटि कोटि वंदन। अगर एक रामदास की जगह में अगर हर प्रांत में एक एक संत अगर खड़ा होता तो आज हिंदुस्तान का नक्शा अलग होता। रामदास ने ये कहा है कि बाबा संसिद्धिका सांख्य कार्यक्रम में बताया 43वें कार्यक्रम बाबा संसिद्धिका नैमित्तिकाश्च। भाव संसिद्धि के जन्म से और निमित्त से है। निमित्त के द्वारा व्यक्ति को जैसे कोई गरीब है और इसको उद्योग करना बड़े परिश्रम के बाद हो पाता है और धनवान है इसको सरलता से, पर प्रयत्न दोनों के लिए जरूरी है। यहाँ पर क्षत्रियों का सूर्य जन्म से था, दूसरों का जन्म से नहीं था, तो प्रतिकार तो एक बच्चा भी और चिड़िया भी कर सकती है। वहाँ छोटे छोटे चूहा बिल्ली इत्यादि सभी करते हैं, तो मानव इतना कमजोर नहीं है। ये ज्ञान गुरु रामदास ने दिया और एक ज्ञान से पेशवा बाजीराव पेशवा सेनापति को कहा। पेशवा बाजीराव महान सुरवीर हैं। और आगे क्या होता है, व्यसन मुक्त होने से एक बार मराठा शासन अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। राजस्थान के अंदर भी उन्होंने टैक्स लिया है। जब राजस्थान में मराठा आया तो राजस्थान के अंदर राज परिवार के राजपूत राजाओं ने कहा कि भाई हम भी आपकी अधीनता स्वीकारते हैं। तो टैक्स के रूप के अंदर मराठा एक साल के अंदर चौथ नाम रखा था। चौथ का टैक्स लेते थे। मुसलमान राजा भी देते थे। मराठा बड़े बलिष्ठ हो गए। अब पेशवा बाजीराव महान ऐसा सुरवीर था कि जिसकी धाक इतनी थी, कई लोग जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो वो पहले से तलवार लेके खड़े हो जाते थे, हमें आपकी अधीनता स्वीकार है। एक बार एक किला के ऊपर इसने युद्ध किया। राजा ने विचार किया कि हम इनके सामने टिक पाएंगे। अब एक तो मन से एक तो उनकी शूरवीरता से प्रभावित थे कि मराठा को कोई हरा नहीं सकता, और आज भी कहते हैं मराठा लोग कि हम मर्द मराठा है भी। मेरी छोटी उम्र में, इस टाइम मेरी उम्र करीबन 10 साल के आसपास होगी। यहां पर 1965 से पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक था, मुंबई राज्य था। भाषाएं दो थी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, लेकिन राज्य एक था। और सर्वप्रथम आजादी के बाद मुख्यमंत्री बने मोरारजी देसाई, मुंबई राज्य के। मोरारजी देसाई आईएएस थे, पहले कलेक्टर थे। इसके बाद 65 में विभाजन हुआ भाषा के मतभेद से, और मुंबई जो था, गोवा अभी केंद्र शासित है। गोवा है केंद्र शासित, चंडीगढ़ केंद्र शासित पंजाब के अंतर्गत है, लेकिन वो और दिल्ली केंद्र शासित, जिसका केंद्र सरकार ही इसका वहीवट कर सकती है, जिसमें राज्य सरकार के हिस्से में नहीं है। तो एक बार पाटिल पीएसआई आए थे और कुछ लोग ऐसे गुंडे थे कि जिनके नाम से चारों ओर लोग कांपते थे। तो एक बार एक सज्जन को वहां पर नुकसान पहुंचाने पर सज्जन ने कहा कि थानेदार साहब, गुजरात पीएसआई को हिंदी भाषी विस्तार में थानेदार कहते हैं, कि थानेदार साहब हमारे लिए बड़ी समस्या है। ये लोग कई सालों से कई लोगों को त्रास देते हैं। तब पाटिल ने कहा कि पटेल साहब, गांव का मुखिया को गुजरात में पटेल कहते हैं, कि पटेल साहब आप लोगों ने गुजराती बहुत देखे, लेकिन एक बार मर्द मराठा का अनुभव
बार मर्द मराठा का अनुभव करिए। और वो गुजरात के अंदर विभाजन के बाद भी वो गुजरात में पीएसआई रहे, गुजराती भाषा अच्छी तरह जानते थे, लिखते थे भी। और अभी भी गुजरात के अंदर मराठी लोग हैं। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ मराठी थे, वडोदरा राजधानी थी। और गुजरात में पैदा होने वाले मराठी भी मराठी गुजराती दोनों भाषा अच्छी तरह बोलते हैं। मेरी पिटाई किया हुआ व्यक्ति दोबारा अगर अपराध कर दे तो मेरे पास आना, मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक बार मेरी पिटाई किया हुआ व्यक्ति दोबारा अपराध कर दे, मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। बोलो, मेरे पर विश्वास करिए। उन्होंने कहा कि धन्यवाद, फिर तो आपको हमें शिकायत देना ठीक है। हमने देखे अपराधियों को। एक बार राजीव गांधी का जिस टाइम मृत्यु हो गया तो हमें मजबूरी से एक हॉस्पिटल में जाना पड़ा। हम एक हॉस्पिटल में गए तो वहां पर 2 अपराधियों को हॉस्पिटल में ले आए जिनको हथकड़ी थी। एक हथकड़ी के अंदर 2 अपराधी थे, एक लंबा था और एक माप का था। लंबू जी 6 फुट से थोड़े कम थे और ठिंगू जी थे वो करीबन 5 फुट से थोड़े ऊपर थे। तो लंबू जी के हाथ में एक नैपकिन रखा। पीछे पुलिस कांस्टेबल है, लंबू जी ने हाथ में नैपकिन रख के ऐसी चलते हैं कि जैसे कोई शहंशाह चल रहा है। लोगों को प्रदर्शन करके दिखाते हैं कि देखो हम कैसे शूरवीर हैं, हमने मारपीट किया, हमें जेल हुआ, हथकड़ी लगी तो पुलिस हमें यहाँ ट्रीटमेंट के लिए हमारे दास बन के हॉस्पिटल में ले आई। 2-3 कांस्टेबल साथ में। लंबू जी के हाथ में वहां पर नैपकिन और मस्तानी चाल चलते हैं। दवाई का पैसा देना नहीं है, दवाई के लिए लाइन में किसी रखना नहीं है, डायरेक्ट डॉक्टर चेक कर लेगा और जो चाहिए वो सेवा के अंदर पुलिस उनकी सेवा करती रहेगी। ये तो निश्चित हो गया है कि लंबू जी को वहां पर डंडे नहीं लगे हैं। एक और अपराधी कितना वहां फैल रहा है, बार बार अपराध कर रहा है। इसने कहा एक बार आप मर्द मराठा का अनुभव करके देखिए। और वह भी वैसा, इसने जो अपराधियों की पिटाई किया दोबारा वो जीवन भर तक उन्होंने अपराध नहीं किया। इतना नहीं है कि इतने से काम नहीं चलेगा, आपको भक्त बनना पड़ेगा। मैं आपका गुरु हूं और मैं गुरु मंत्र देऊंगा, वो कभी विफल नहीं जाएगा। आप जो बेखदारी गुरु देंगे वो विफल जाएगा। बोलो कबूल। उन्होंने कहा कबूल। कभी हम शराब नहीं पिएंगे, मीट नहीं खाएंगे, जीवन भर भगवान की भक्ति करें। तो बोले कि बजमन नारायण नारायण नारायण। और कहने लगे हमारे इस बार हमें अच्छे गुरु मिले, मराठी गुरु, का हमारा जीवन सुधर गया। अब मैं मराठा नहीं हूं, मैं जन्म से गुजराती हूं, लेकिन जो सत्य है इसकी बात करता हूं। अब ये गुरु रामदास का प्रताप। और आज भी वहां पर मराठा लोग जब शिवसेना वाले जब हल्ला बोलते हैं कि मुंबई आमची, तो सारे गुजराती दरवाजा बंद कर देते। अब पेशवा बाजीराव ने जब अटैक किया तो पहले तो उनका शौर्य के बारे में सभी मालूम था, राजा को मालूम था कि नहीं मैं किले में हूं, मैं जीत जाऊंगा। लेकिन बाद में मनोबल इसका टूट गया, मनोबल टूट गया। और अरे इसने बहुत अपने काफी नुकसान किया, अब तो जीत तो होगी नहीं। लेकिन एक बात है अभी युद्ध बंद करके अपने इसकी शरणागति स्वीकार लग बच जाएंगे। हुआ भी वैसा, राजा ने शरणागति स्वीकार लिया। शरणागति स्वीकारने के बाद पेशवा बाजीराव को बड़ा आस हुआ, देखिए अब ये बोतल क्या करती है। अब आगे ये नशा क्या करता है, दुष्परिणाम एक महान व्यक्ति की दशा क्या करता है मैं बताता हूं। तो पेशवा बाजीराव शादीशुदा थे, ब्राह्मण थे, उनको पत्नी थी, बच्चा भी था। लेकिन राजस्थान के अंदर कुछ राज परिवार के राजपूत कहते हैं कि राजा वाजा ने वांदरा, राज मिलने पर फिर वह कभी कभी वह शहंशाह बन जाए बोतल पी के। ब्राह्मण दास
निर्व्यसनी था, न शराब पीता था, न अमल खाता था। तो वहां पर इस राजा ने कहा कि मैं इसकी खुशी के लिए एक तोहफा दे दूं। तोहफा में ऐसा था कि मां तो थी मुसलमान और पिता था हिंदू। मां मुसलमान थी, पिता हिंदू था, और हिंदू में भी वहां इस राजा का कोई चाकर था, दास। राजा का दास था, मैं दास की नौकरी करता था। जैसे राजा के वहां पर जूते वगैरह को ठीक साइड में रखना, कोई कचरा पोता वगैरह करना, हवा देना, ये काम था। अब राजा साहब की नौकरी करते करते वहां पर एक मुसलमान नौकरानी थी, इससे इसको प्रेम हो गया। इसने राजा साहब को कहा कि राजा साहब अगर आज्ञा दे तो मैं शादी कर सकता हूं। तो हाँ, कि अगर वो हिंदू धर्म का इस्तेमाल, अगर वो हिंदू धर्म पालन करना चाहती है तो कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अब इसने वहां पर इस मुसलमान माता को हिंदू बना के शादी कर दिया। देखो भाई, बच्चे का रूप आता है माता पिता का खून के अनुसार, और ज्ञान आता है गुरु के उपदेश से। ज्ञान गुरु के उपदेश है, लेकिन माता, जो बच्चे का रूप तो माता पिता के अनुसार होता है। वो रूपवती थी, ये भी थोड़ा ठीक था। अब उनकी बेटी हुई, वो देखने में बड़ी सुंदर थी, और ऐसी सुंदर थी कि इस राज के अंदर कोई राजकुमारी और राज रानी इसके रूप की बराबर में नहीं थी। लेकिन फिर भी थी तो वहां दासी थी, तो दासी ने तो क्या किया कि इस बेटी को इसका रूप को देखकर राज की ओर से इसको पढ़ाने के लिए सुविधा दे दी कि भाई इतनी बड़ी रूपवती है तो राज के अंदर नाच गान करेगी, थोड़ा पढ़ाया जाए। वो पढ़ाने के बाद में नाच गान की बड़ी मशहूर थी। तो अब वहां पर खुशहाली के अंदर उन्होंने प्रोग्राम रखा नाच गान का। सत्यम शिवम सुंदरम, नाच गान का प्रोग्राम रखा। किसके लिए? एक तो शरणागति स्वीकार ली, शरणागति स्वीकारने के बाद में फिर वहां पर उनको सारी मिलकत के अनुसार हिस्सा देना पड़ेगा, उनकी अधीनता स्वीकार पड़ेगा, हमारा ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा, मंजूर है। लेकिन इसके साथ आपको इतना सोना चांदी और आपकी फौज को भी हमारे लिए युद्ध के लिए शामिल करना होगा। ये सारी संधि होती थी। संधि करने के बाद में जब नाच गान शुरू होता है, अब नर्तकी का नाच गान देखने के बाद में पेशवा बाजीराव बड़े खुश हो गए, वाह 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 करने लगे। दर्शयति अनैन इति दर्शन। अब हम दर्शन शास्त्र पे आते हैं। हमारे 6 दर्शन हैं, इसके अंदर हम योग दर्शन का सूत्र लेते हैं। अनुभूत विषय असम प्रमोश वृत्ति समृद्धि, ये साधन समाधिपाद का सूत्र है। जीव अनादि काल का है, कई योनियों में इसने भ्रमण किया है। जीव अनादि काल से न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है। जिसका कर्म है इसके अनुसार इसकी गति होती है। नर्तकी का नाच और गान देखने के बाद में पेशवा बाजीराव के अंदर आसक्ति पैदा हो गई। आसक्ति पैदा होने के बाद में भाई वो तो सरदार थे, उनको मना करने वाला कौन? उन्होंने नर्तकी की बड़ी खुशी कर दिया, वाह वाह कर दिया। तो राजा ने कहा कि ऐसा करो, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपको भेंट कर दूं। आपकी खिदमत कहते हैं, मुसलमान लोग खिदमत कहते हैं। खिदमत का मतलब क्या है? वो तो हो जाने के आपकी खिदमत में पेश कर दो तो बहुत बढ़िया, मुझे ये चाहिए। नर्तकी को बुलाया गया। इतना बड़ा सुरवीर नाम से पेशवा बाजीराव को जानते थे। दूसरे सरदारों ने विरोध नहीं किया कि भाई तो ब्राह्मण है और ये तो जातिहीन है, मां मुसलमान, बाप हिंदू और गुलाम तो है। कोई इतना बड़ा कुलीन ब्राह्मण गुलाम से शादी करेगा? ये उन्होंने नहीं सोचा था। इसके बाद में जब इसका नाम था मस्तानी, मस्तानी रूप में थी, वैसे वो सभी राज्यसभा के अंदर नाच गान करके सभी का दिल जीत लिया।
इसको शिक्षण भी मिला। शिक्षण मिलने के बाद में कभी कभी वो तलवारों से नाच करती थी। तलवारों से नाच करने के लिए सेनापतियों से इसकी थोड़ी युद्ध की ट्रेनिंग भी मिली थी। अब पेशवा बाजीराव वहां पर इतना उनके अंदर प्रभावित हो गए और दयानंद सरस्वती का सत्यास प्रकाश भी वहां पर प्रकाशित शायद हो चुका होगा। दयानंद सरस्वती ने जाति माना है गुण कर्म से, जन्म से नहीं। अब बाजीराव ने वहां प्रस्ताव रखा कि लक्षण और प्रमाण तो वहां पर इसके इतने बड़े मिल रहे कि कोई राजधानी में हमने कोई महारानी तो देखा नहीं है, न कोई राजकुमारी देखा है, तो इसको फिर क्यों न माना जाए? अभी तक कुंवारी है। मस्तानी को कहा, मस्तानी तुझे मैं अपनी पटरानी बनाना चाहता हूं। इसने कहा कि मेरा किस्मत खुलिया मेरे भगवान। दरिद्र के किस्मत के अंदर लक्ष्मी कहां से? मेरा सद्भाग्य है, आज दिन तक मैंने नाच गान किया। अगर आप मुझे आपकी अर्धांगिनी बनाओगे तो नाच गान नहीं करूंगी, आपके साथ रहूंगी, जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इतना नहीं है, मैं आपके साथ प्रतिज्ञा करती हूं, युद्ध में भी आपकी महारानियां वजन में बैठेगी, मैं युद्ध में आपके साथ तलवार उठाऊंगी, आपके साथ आपकी ढाल बनूंगी और आपके पहले मैं युद्ध में अपनी कुर्बानी दूंगी। पेशवा जी ने कहा कि अरे मेरी ब्राह्मणी रानी तो इसके आगे कुछ नहीं है। जब शादी की बात चली तो सभी मराठा सरदारों ने नाम मंजूर रखा कि अरे थोड़ा तो विचार करो भाई, कुल गोत्र का विचार करो। उन्होंने कहा क्या विचार करना, सारे लक्षण तो हमारे सामने आ गए। अब हम ये आप लोगों का अज्ञान अंधश्रद्धा को नहीं मानते, हमारी शादी पक्की है, बुलाओ पंडित। अरे भाई इसको मना करने वाला कौन? पंडित ने हुक्म का पालन करना। जो दरबारी ने कहा कि मेरे पास रहना है, रहा चले जाए, नहीं नहीं रहेंगे, चले जाएंगे तो खाएंगे। और दंड दे सकता था, अगर कोई इसके सामने बोले तो मौत की सजा दे सकता था। पेशवा सर्वसत्ताधीश था। अब किया शादी। शादी करने के बाद में अंदर अंदर सारे दुखी होते थे, कू 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 करने लगे, अरे क्या किया जाए, धर्म नष्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मुसलमानों ने ऐसा नहीं माना, सिया सुन्नी की शादी हुआ है, एक दूसरी जाति में शादी हुआ। हाँ, जाति प्रथा मुसलमानों में है, लेकिन वहां पर ईसाई और बुद्धों के अंदर कोई जाति प्रथा में कोई किसी से भी शादी कर ले। ये करके अंदर अंदर पेशवा जी को वहां पर पता न चले, वैसे अंदर अंदर सभी दुखी होने लगे, एक दूसरे बात करके अरे अपना इतना महान सूरवीर इसमें आसक्त हो गया। बाद में मस्तानी का प्रेम के अंदर इतना पागल हो गया तो वहां पर क्या हुआ कि ऐसा करो, अगर आनंद लेना है तो आनंद की भी कोई चीज होना चाहिए। तो क्या खुशामद की चीज ऐसी है कि इस पृथ्वी के अंदर है। एक तो है बांग पीने पर व्यक्ति को दुनिया का कोई अलौकिक आनंद पैदा होता है शरीर में, और दूसरा है शराब। क्वालिटी हल्की मानिए, दोनों वनस्पति का रस है, वनस्पति का रस है, लेकिन भांग की क्वालिटी को ऊंची मानी और शराब की क्वालिटी को नीची मानी, क्योंकि भगवान शिव ने भांग पिया है और पीते हैं। पेशवा बाजीराव की आगे ये शराब क्या गति करता है हम अगले वीडियो में बताएंगे। हरिओम।